क्या आप जानते हैं कि नेपाल की धरती पर ऐसे ऐसे रहस्य छिपे हैं जो दुनिया के किसी और कोने में देखने को नहीं मिलते? माउंट एवरेस्ट की बर्फीली चोटियों से लेकर काठमांडू की रंगीन गलियों तक, हर जगह अपने भीतर कोई न कोई अनसुलझा किस्सा समेटे बैठी है। क्या आपने सुना है कि नेपाल में एक ऐसा गांव है जहां लोग बिना दरवाजों और तालों के रहते हैं, फिर भी वहां कभी चोरी नहीं होती? या उन मंदिरों के बारे में जिनके चमत्कार के आगे विज्ञान भी हार मान जाता है? अगर आप नेपाल घूमने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना जरूर चाहिए, क्योंकि इसमें छुपी जानकारियां आपके सफर को न सिर्फ खास बनाएंगी बल्कि नेपाल को गहराई से समझने का मौका भी देंगी। ट्रैक नंबर 1, वीजा फ्री ट्रैवल। भारत से नेपाल की यात्रा करना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। भारतीय पर्यटकों के लिए यहां आने के लिए वीजा की जरूरत ही नहीं होती। यह सुविधा दोनों देशों के बीच सालों से चले आ रहे दोस्ताना रिश्तों और नजदीकी को दिखाती है। बस आपको अपनी पहचान साबित करने के लिए आधार कार्ड, फोटो वाला वोटर आईडी या पासपोर्ट साथ रखना होता है। बच्चों के लिए स्कूल आईडी कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र भी मान्य है। अगर आप सड़क या ट्रेन से सीमा पार करते हैं तो बस आईडी दिखाकर एंट्री मिल जाती है। हाँ, हवाई यात्रा में कई बार एयरलाइंस पासपोर्ट मांग सकती हैं, क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर ऑपरेट करती हैं। कभी पासपोर्ट पर स्टैंप लगती है, कभी नहीं। यह पूरी तरह एयरपोर्ट और जगह पर निर्भर करता है। छोटे ट्रिप्स और घूमने फिरने के लिए सिर्फ आईडी ही काफी है। लेकिन अगर कोई लंबे समय तक रहना चाहता है, काम करना चाहता है या यहीं बसना चाहता है तो उसके लिए अलग नियम और परमिट लागू होते हैं। यानी कि नेपाल घूमने के लिए इंडियन ट्रैवलर्स को बिना किसी झंझट के एंट्री मिलती है और यही इसे और भी खास बना देता है। फैक्ट नंबर 2, माउंट एवरेस्ट। नेपाल को दुनिया में सबसे ज्यादा पहचान दिलाने वाली चीज है माउंट एवरेस्ट। हम सब इसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, यानी लगभग 29,000 फीट। सोचिए, इतनी ऊंचाई पर पहुंचने पर हवा इतनी पतली हो जाती है कि सांस लेना भी चुनौती बन जाता है। नेपाल में इसे सागरमाथा कहा जाता है, जिसका मतलब है आकाश की देवी, जबकि तिब्बत में इसे जोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतों की मां। दोनों नाम इस चोटी की भव्यता और रहस्यमयी ताकत को दर्शाते हैं। अंग्रेजी नाम माउंट एवरेस्ट ब्रिटिश सर्वेयर सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। हर साल हजारों माउंटेनियर और ट्रैकर सिर्फ एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने के लिए नेपाल आते हैं। असली चोटी तक चढ़ना बेहद कठिन और जानलेवा माना जाता है, लेकिन सिर्फ बेस कैंप तक की यात्रा भी अपने आप में रोमांच और चुनौती से भरी होती है। फैक्ट नंबर 3, बुद्ध का जन्म स्थान। नेपाल का नाम सिर्फ ऊंचे पहाड़ों और एडवेंचर के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे पवित्र स्थान का घर है जो दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, लुम्बिनी। यही वह जगह है जहां सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था, जो आगे चलकर भगवान बुद्ध बने। यही कारण है कि लुम्बिनी को बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। यहां का सबसे बड़ा आकर्षण है माया देवी मंदिर। माना जाता है कि यहीं रानी माया ने भगवान बुद्ध को जन्म दिया था। मंदिर के भीतर मौजूद मार्कर स्टोन और बुद्ध जन्म से जुड़ी मूर्तियां इस स्थान की पवित्रता का प्रमाण हैं। पास ही एक पवित्र सरोवर है जहां रानी माया ने जन्म से पहले स्नान किया था। इतिहासकार भी इस बात की पुष्टि करते हैं। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक यहां आए और एक अशोक स्तंभ स्थापित करवाया। इस स्तंभ पर खुदे अभिलेख बताते हैं कि अशोक ने इस जगह को दिव्य और पवित्र माना। खुदाई में मिले अवशेष भी यह साबित करते हैं कि लुम्बिनी ही बुद्ध का वास्तविक जन्म स्थान है। आज यह जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहां बने अंतर्राष्ट्रीय मठ और खूबसूरत बौद्ध मंदिर इसे और भी खास बनाते हैं। हर साल हजारों श्रद्धालु और पर्यटक यहां आते हैं, कोई ध्यान के लिए, कोई प्रार्थना के लिए और कोई सिर्फ यहां की अद्भुत शांति को महसूस करने के लिए। क्या आप चाहते हैं कि मैं फैक्ट नंबर 4, यूनिक फ्लैग नेपाल की पहचान की बात करें तो उसका राष्ट्रीय झंडा सबसे पहले ध्यान खींचता है। अगर गौर से देखें तो पाएंगे कि दुनिया के लगभग सभी देशों के झंडे चौकोर या आयताकार होते हैं, लेकिन नेपाल का झंडा
बिल्कुल अलग है। ये दो जुड़े हुए त्रिकोणों से बना होता है और यही वजह है कि इसे दुनिया का एकमात्र नॉन रेक्टेंगुलर नेशनल फ्लैग कहा जाता है। इन दोनों त्रिकोणों के पीछे गहरी प्रतीकात्मकता छिपी है। कहा जाता है कि ये त्रिकोण हिमालय की ऊंचाई और शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही यह झंडा नेपाल की दो प्रमुख धार्मिक परंपराओं, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, की एकता और सामंजस्य का प्रतीक भी माना जाता है। जब भी कोई नेपाल का झंडा देखता है तो उसे केवल हिमालय की विशालता ही याद नहीं आती, बल्कि यह झंडा वहां की संस्कृति, आध्यात्मिकता और राष्ट्रीय गौरव को भी दर्शाता है। यही कारण है कि नेपाल का झंडा दुनिया में सबसे अनोखा और खास माना जाता है। फैक्ट नंबर 5, नेपाल का यूनिक टाइम जोन। अगर आपको लगता है कि दुनिया में टाइम जोन का फर्क केवल आधे घंटे या पूरे घंटे का होता है, तो नेपाल इस सोच को बदल देगा। यहाँ का समय भारत से सिर्फ 15 मिनट आगे है। यानी अगर भारत में दोपहर 12 बजे हैं तो नेपाल में घड़ी 12:15 दिखाएगी। नेपाल ने अपना टाइम जोन GMT प्लस 5:45 पर सेट किया है, जबकि भारत का टाइम जोन GMT प्लस 5:30 है। यह 15 मिनट का फर्क कोई गलती नहीं, बल्कि जानबूझकर लिया गया फैसला है, ताकि नेपाल का समय दुनिया के बाकी देशों से अलग और अपनी खास पहचान लिए रहे। इसी वजह से नेपाल को टाइम जोन के मामले में यूनिक कहा जाता है। फैक्ट नंबर 6, बिना ट्रैफिक लाइट का शहर सोचिए। अगर आप किसी बड़े शहर की सड़क पर निकलें और वहां ट्रैफिक लाइट ही ना हो तो कैसा नजारा होगा। यही अनुभव आपको नेपाल की राजधानी काठमांडू में मिलेगा। यहां आपको लाल, पीली और हरी लाइट लगभग नजर नहीं आएंगी। तो फिर ट्रैफिक कैसे चलता है? दरअसल यहां ट्रैफिक को नियंत्रित करने का काम करती है ट्रैफिक पुलिस। वे सड़क के बीच खड़े होकर हाथों के इशारों और सीटी की आवाज से गाड़ियों को रोकते और चलाते हैं। मजेदार बात यह है कि बिना लाइट के भी यहां ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता है। लोग अनुशासन के साथ पुलिस के इशारे समझते हैं और नियमों का पालन करते हैं। कई टूरिस्ट्स के लिए यह अनुभव बड़ा ही अनोखा और मजेदार होता है, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर बड़े शहर पूरी तरह ट्रैफिक लाइट्स पर निर्भर होते हैं। फैक्ट नंबर 7, नेपाली फूड। नेपाल की यात्रा सिर्फ खूबसूरत नज़ारों और रोमांच तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ का खाना भी यात्रियों को अपनी ओर खींचता है। नेपाल का पारंपरिक और सबसे मशहूर भोजन है दाल भात तरकारी, यानी चावल के साथ दाल और सब्जी। ये डिश हेल्दी, पौष्टिक और वहाँ के लोगों के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। लेकिन असली मजा तब आता है जब आप नेपाल का सबसे पॉपुलर स्नैक मोमो खाते हैं। ये एक तरह की नेपाली डंपलिंग है, जिसे स्टीम या फ्राइड दोनों तरीकों से बनाया जाता है और इसमें अलग अलग तरह की सब्जियां या मीट भरे जाते हैं। नेपाल में मोमो इतना फेमस है कि बिना इसे खाए अगर आप लौट आते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। दाल भात तरकारी और मोमो दोनों यह दिखाते हैं कि नेपाल में खाना सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि संस्कृति और लाइफस्टाइल का अहम हिस्सा है। चाहे आप किसी लोकल रेस्टोरेंट में खाएं या सड़क किनारे स्टॉल से, नेपाली खाने का स्वाद आपके मन में जरूर बस जाएगा। फैक्ट नंबर 8, एडवेंचर। नेपाल एडवेंचर प्रेमियों का सपना है। यहाँ की पैराग्लाइडिंग आपको पहाड़ों और घाटियों का ऐसा नज़ारा दिखाती है जो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। यहाँ केवल ट्रैकिंग ही नहीं, बल्कि रिवर राफ्टिंग, माउंटेन बाइकिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसी कई रोमांचक गतिविधियां भी होती हैं। चाहे आप थ्रिल सीकर हों या नेचर लवर, नेपाल हर किसी को यादगार अनुभव देता है। फैक्ट नंबर 9, गाय, नेपाल का राष्ट्रीय पशु। नेपाल में गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिला है और इसे बेहद पवित्र माना जाता है। यहाँ गाय को मारना कानूनन प्रतिबंधित है। यही कारण है कि गांवों और शहरों की सड़कों पर गायों को आराम से घूमते हुए देखा जा सकता है। यह परंपरा नेपाल की संस्कृति और वहां के लोगों की आस्था को दर्शाती है। तो दोस्तों, ये थे नेपाल से जुड़े कुछ अनोखे और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स। उम्मीद है ये जानकारियां आपकी अगली नेपाल यात्रा को और खास बना देंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।